हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम वंस अगेन टू फूड फैक्टर। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो हमारी बॉडी है वो एक मशीन की तरह है। जिस तरह से एक मशीन के अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स का सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे ही हमारी बॉडी में भी ऑर्गन्स या हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे ही कहा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो अगर कहीं पर भी बिगड़ जाए तो उसका सीधा असर हमारे पूरे के पूरे शरीर पे दिखाई देता है। इसलिए फूड फैक्टर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड टिप्स के बारे में। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर मीना शाह जी का। वेलकम डॉक्टर। हाय डॉक्टर, आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? खाने का दो इम्पॉर्टेंट पर्पस है लाइफ में जी। एक है एंजॉयमेंट और टेस्ट जी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्पस है बॉडी को नरिश करना। Very जब हम true. खाना अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं देन इट गोज ऑल द नरिशमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स गो टू द ब्लड and through blood it reaches each and every cell in the body. Okay. So it is actually connecting each and every part of our body to nourish the whole body. I think ये जो आपने एक्सप्लेन किया काफ़ी खूबसूरत तरीके से आपने बताया कि किस तरह से डाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को हमें दिखाना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली डाइजेशन इज। लेट्स हैव अ लुक। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो एसोफेगस से गुजरकर स्टमक तक पहुंचता है, जहां डाइजेस्टिव जूसेस उस पर असर दिखाती हैं। लिवर और पैंक्रियास से भी डाइजेस्टिव जूसेस आकर उसमें मिल जाती हैं। फिर भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में विभाजित हो जाता है। ये मॉलिक्यूल्स रक्त धाराओं द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और बचा हुआ हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता हुआ एनस तक पहुंचता है। ये तो बात हो गई डाइजेशन के बारे में, और डाइजेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मगर कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि हम लोग भरपेट खाना तो खा लेते हैं, मगर अगेन दैट रिजल्ट्स इनटू एसिडिटी, बर्प्स आने लग जाते हैं और खट्टे डकार जो होते हैं। तो व्हाई इट हैपेंस? तो सबसे पहला टिप है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो एक जगह बैठ के शांति से खाइए। आराम से खाना खाना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत में तो कहा गया है कि खाना ऐसे खाइए जैसे कि आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। Okay. बिकॉज फाइनली आप अपने शरीर को शक्ति और न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो वो भी शांति से और अच्छे से देना चाहिए। वेरी ट्रू। मेरे पास आपके लिए बहुत ही अच्छा सा टिप है कि अगर आप अपने खाने को सबसे अच्छा डाइजेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी 5 सेंसेस का यूज करके खाना खाइए। वेरी ट्रू। यानी कि खाना देख लीजिए। जब आप खाना देखते हैं और मल्टी कलर खाना खाते हैं, अच्छा दिखने वाला खाना खाते हैं, ऑलरेडी योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टिमुलेटेड टू एक्सेप्ट द फूड एंड डाइजेस्ट इट बेटर। फिर जब आप खाने की खुशबू महसूस करते हैं तो जैसे ही आप खुशबू महसूस करते हैं हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है जी। और वेगस नर्व जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्लाई करता है डाइजेशन के लिए, इट बिगिंस जस्ट राइट नेक्स्ट टू द वेगस नर्व, राइट नेक्स्ट टू द हाइपोथैलेमस। तो जैसे ही आप खाने की खुशबू महसूस करते हैं आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। फिर जब आप खाना खाते हैं तो उसका स्वाद महसूस करिए। व्हेन यू एंजॉय द टेस्ट ऑफ द फूड देन ऑल्सो योर डाइजेस्टिव सिस्टम गेट्स द मैसेज कि अच्छा खाना आ रहा है, अब डाइजेशन के लिए तैयार हो जाए। फिर चौथी बात है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो ऐसी बातें कभी नहीं सुने जो आपके माइंड को इंडाइजेस्टिव लगे, सुनने में अच्छी नहीं लगे। अच्छा। क्योंकि दैट विल आल्सो मेक यू इमोशनली चार्ज्ड अप एंड इट विल डिस्टर्ब योर डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक सेंस की बात मुझे आपको और बतानी है, वो है टच सेंस। हम इंडियंस हरदम हाथ से खाना खाना पसंद करते हैं जी। तभी हमें ज्यादा संतोष मिलता है, अच्छा लगता है। सो ईटिंग विथ योर हैंड्स व्हेनेवर पॉसिबल विल हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं अभी तक आपने, मगर इस समय हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। दोस्तों, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग डाइजेस्टिव टिप्स आपका इंतजार कर रहे हैं इस ब्रेक के पार। हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव टिप्स के बारे में, तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। मीना जी, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया कि वी हैव टू यूज़ ऑल आवर 5 सेंसेस टू ईट फूड। दूसरा सवाल ये उठता है कि खाना खाने के लिए कुछ टाइमिंग्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, उसका क्या कनेक्शन है फूड डाइजेशन के साथ? जैसे कि 3 मील तो होने ही चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अगर वो आप समय पे लेते हैं
रोज सेम टाइम पे लेते हैं तो योर बॉडी इज ऑटोमेटिकली रेडी कि इस समय पे खाना आने वाला है, हमें डाइजेशन के लिए तैयार होना है। तो जितना हो सके आप अपने टाइमिंग्स को मैनेज करें। वैसे ही लंच टाइम, इवन आयुर्वेद में कहा जाता है कि बिटवीन 12 एंड 1:30 अगर आप खाना खाते हैं तो बेस्ट डाइजेस्ट कर पाते हैं। वैसे ही डिनर टाइम, जैसे ही सूर्य उदय होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम चार्जअप हो जाती है, हमारा माइंड भी चार्जअप होता है, और जैसे ही सन सेट होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है। तो आप शाम को जितना ही जल्दी खा सकते हैं, चाहे 8 बजे खा ले, 8:30 बजे खा ले, मगर बहुत देर से नहीं खाएंगे। जब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी चार्जअप है तो आपको इंडाइजेशन कम होगा और आप जो भी खाना खाएंगे बेस्ट नरिशमेंट हर कोश तक पहुंच पाएगा। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि अपना ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल उठता है कैसे ख्याल रखें। तो मैं पूछना चाहूँगी कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे एसिडिटी हो गई या कोई भी गैस्ट्रिक अपसेट जो हो गया, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? वैसे तो एसिडिटी और गैस्ट्रिक अपसेट लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स के साथ तो कनेक्टेड है, मगर स्ट्रेस के साथ भी कनेक्टेड है। वेल कनेक्टेड यू कैन से। तो आई विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम, बट जितना भी हम अपने स्ट्रेस को रोज मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं है कि कभी मैनेज किया कभी नहीं किया, मगर रोज मैनेज करते हैं तो कल तो नया स्ट्रेस आने ही वाला है। तो जितना हम मैनेज करते रहेंगे तो एड ऑन इफेक्ट नहीं होगा और हमारी डाइजेशन सिस्टम के लिए भी अच्छा बैलेंस आउट हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। और दूसरा अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स भी हम लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि काफ़ी इंडियन हर्ब्स है, नेचुरल जो हमारे खाने में मिलते हैं वो हमारे डाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि अदरक जी। आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उसकी जगह अदरक नींबू का पानी ले लेते हैं। अगर आप डिनर के पहले या इवनिंग में अगर पॉसिबल हुआ तो आपका डाइजेशन बेहतर हो जाएगा। आजकल तो ड्राइड अदरक के पीसेस भी मिल जाते हैं, जिन्हें भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है आप थोड़े पीसेस एक जिपर बैग में अपने साथ भी रख सकते हैं, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। अभी आपने बताया कि अदरक और अगर नींबू का पानी पिया जाए तो इट्स रियली गुड फॉर डाइजेशन। आई थिंक हमारे कई व्यूअर्स ने भी ये सवाल पूछा है कि खाना खाते वक्त पानी पीना चाहिए या खाना खाने के बाद पीना चाहिए या पहले पीना चाहिए। इस मिसकंसेप्शन को अगर आप क्लियर करें तो। खाने के साथ तो पानी नहीं पीना चाहिए और काफ़ी लोग खाने के साथ बहुत ठंडी चीज़ें पी लेते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं या बहुत आइस कोल्ड वाटर ले लेते हैं। तो कभी भी बहुत ठंडी चीजें खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इट विल सप्रेस योर डाइजेस्टिव फायर्स। ओके। संस्कृत में उसे डाइजेस्टिव जठराग्नि कहते हैं। तो जठराग्नि को अगर प्रज्वलित रखना है तो उसमें ठंडी चीजें डालने से तो वो कूल डाउन हो जाएगी, जो हमारी डाइजेशन को अपसेट कर सकती है। तो खाने के साथ पानी नहीं पीना है, खाने के बाद भी पौने घंटे तक नहीं पीना है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने 2-3 घूंट लिया तो चल जाएगा। और कहा जाता है कि अगर आप बटर मिल्क ले सकते हैं तो एक आध ग्लास छाछ ले सकते हैं खाने के साथ, डेट विल हेल्प योर डाइजेशन। बट हम जब छाछ की बात करें तो कैन वी कंज्यूम छाछ एट नाइट ऑल्सो? या एनी टाइम अच्छा। हाँ, वैसे लोग कहते हैं आयुर्वेद में कि रात को नहीं पीनी चाहिए, मगर मेरे अनुभव की बात करूँ तो बचपन से लेके आज तक मैं हरदम छाछ पीती हूँ, हर मील के साथ पीती हूँ और मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है। थैंक यू सो मच। सो आपको अपने डाइजेशन बेहतर करना है तो खाने के बाद पानी नहीं पीना है तुरंत, पौने घंटे तक। खाने के पहले आप 10-15 मिनट के पहले पी सकते हैं। वो भी जो अपना वेट कम रखना चाहते हैं वो जरूर 2 ग्लास पानी खाने से पहले पी ले, ताकि आप ओवर ईटिंग नहीं करें। एकदम पहले पी सकते हैं? 10 मिनट पहले पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे एकदम से हैवीनेस आ जाती है, बिकॉज इट विल सडनली एक्सपांड योर स्टमक। फिर आप तुरंत ही खाना खाने बैठते हैं तो एक तरह से मजा नहीं रहता है। तो गिव 10 मिनट्स ब्रेक इन बिटवीन। तो आप पानी के बारे में मैंने आपको बता दिया। वैसे ही जैसे अजवाइन है वो भी आप ले सकते हैं। दूसरे भी आयुर्वेदिक हर्ब्स है, हर्डे हैं, और फिर कहते हैं कि आंवला भी अच्छा है जिसमें विटामिन सी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव लॉट ऑफ फाइबर, और डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर अच्छा रखना है तो फाइबर का बहुत महत्व है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लाइनिंग है जिसके अंदर छोटे एकदम से बारीक बाल से भी बारीक विली होते हैं, एंड दिस विलाई नीड्स क्लीनिंग। और उनका क्लीनिंग कैसे होगा? तो वो जो हमारे फाइबर रहेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, दैट वर्क्स लाइक अ बॉटल ब्रश, जिससे उससे साफ सफाई होने में हेल्प होती है। तो वो अच्छा रहता है। जितना आप ज़्यादा सब्जियां और ज़्यादा फल लेंगे उतना डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प होगी, डाइजेशन बेहतर होगा और अंदर से सफाई रहेगी। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया कि जो हमारे फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं वो एक ब्रश का काम करते हैं इन क्लीनिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आप इस चार्ट की तरफ देखें कि किस तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको डेली लाइफ में कंज्यूम करने चाहिए।
नेक्स्ट सवाल यह आता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यू टू इंडाइजेशन या ड्यू टू डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट दे सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हम लोग आजकल जल्दी से खा लेते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा लेते हैं, टाइमिंग थोड़ा मैनेज कम कर पाते हैं और फाइबर कम कंज्यूम करते हैं, ये सब चीज़ें मिला के हमें कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाते हैं। तो अगर कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो खाने में फाइबर की क्वांटिटी ज़रूर बढ़ाइए, और फाइबर आपको मिलेंगे जैसे कि होल ग्रेन में से आपको फाइबर मिल सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल में से जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल आप स्किन के साथ खा सकते हैं उसमें ज़्यादा रहते हैं। फिर वैसे ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो पानी ज्यादा पीना है। आजकल देखा गया कि हम बहुत पानी पीते हैं और एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो प्यास भी नहीं लगती है। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि हरदम पानी की बोतल अपने पास रखें और हर घंटे में आधे घंटे में आधा ग्लास 1 ग्लास पानी पीते रहेंगे तो पानी बहुत ही यूजफुल होगा आपको कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए। और कहा जाता है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो सुबह उठने के बाद ही अगर 2-3 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर, सिंपल ल्यूकवार्म वाटर भी पी लेते हैं तभी भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत फायदा होता है और क्लींजिंग में फायदा होता है। फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि इसबगुल। अगर इसबगुल इज अ वेरी इनोसेंट फाइबर विच इज अ नेचुरल हस्क, सो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ले सकते हैं, मगर अपने डॉक्टर को भी आप जरूर पूछ लीजिए कि आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं। मगर मेरे मुताबिक तो हर व्यक्ति अगर इसबगुल ले सकता है विदाउट वरिंग अबाउट एनी हेल्थ प्रॉब्लम। और काफी चूरन भी होते हैं जो काफी हेल्पफुल होते हैं। हाँ, चूरन में जैसे हर्डे आती है जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो ठीक है, मगर काफी चूरन ऐसे भी हो सकते हैं जो एडिक्टिव हो सकते हैं, तो जिसके बारे में थोड़ा समझ के लेना चाहिए। Okay, we need to be very careful. नेचुरल प्रोडक्ट है वो बात अलग है, और जो चूरन में आपको मालूम नहीं कि अंदर क्या है उसे अवॉइड करना चाहिए। दैट इज माय एक्सपीरियंस एंड माय सजेशन। आई थिंक आज आपने जितनी भी टिप्स दी या जितनी भी इंफॉर्मेशन दी वो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मैम। थैंक यू। तो दोस्तों देखा आपने कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपने अपसेट्स को, जैसे स्टमक अपसेट जो होता है, उसे अवॉइड कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर डॉक्टर दिव्यास फूड मंत्रा, और आज का मंत्रा बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आपका भी जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता है तो स्टार्ट टेकिंग अजवाइन, और अगर आपको अजवाइन का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं आता है तो आप उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा और सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर भगाएगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई क्वेरी हो डाइट रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन, हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू। Bye.